बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 39। तहरीर कोमल राइट्स। बी जान, मेरा दिल घबरा रहा है, हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। मेरे सारे बच्चे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। रेहाना बेगम अपने दिल पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, बहू हिम्मत से काम लो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भी जान ने बेबसी से इन्हें समझाना चाहा। हकीकत में भी जान का भी दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। बी जान, मेरा भी दिल घबरा रहा है, अल्लाह बस बस अल्लाह पाक हमारे बच्चों पे अपना करम बनाए रखे। महनाज बेगम ने भी परेशानी से कहा। आमीन, सब ने ही हम आवाज़ कहा। पूरे जलसे में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए जिसके गलत होने का शक हो, फ़ौरन एक्शन लो। यहाँ लोगों का रश ज़्यादा है, ख़तरा भी यही होगा। ज़्यादा छोटी छोटी बात को नोट करो। क्लियर? दयान ने अपनी टीम की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। शदीद जब्त से जबड़े बीच के वो न जाने सब्र की किस इंतहा पर था। यस सर, सब ने हम आवाज़ कहा। ओके, हर छोटी बड़ी चीज़ चेक करो जल्दी, वो कहते साथ ही खुद भी एक तरफ को भागा। हर तरफ लोगों का रश था, पाँव रखने की भी जगह न थी वहाँ। ऐसे में बम ढूंढना इंतहा का मुश्किल काम था। ओ सॉरी बेटा, लगी तो नहीं आपको? दयान, जो अपनी परेशानी में इधर उधर भाग रहा था, एक बच्चे से टकराया। इससे पहले बच्चा गिरता दयान इसे संभाल चुका था। बच्चे ने दयान की बात इग्नोर की और एक तरफ को चल दिया। दयान ने भी गौर न किया इस पर और थोड़ा आगे जाकर देखने लगा। कुछ मिला? दयान ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा। नहीं सर, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसके गलत होने का शक हो। कैप्टन वकार की आवाज़ पे इसने परेशानी से अपनी पेशानी को मसला और आंखें बंद करके खुद को पुरसकून करना चाहा। वो जानता था कि जीके ने जान के इसके लिए ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आज वो खुद की बेबस महसूस कर रहा था। शट 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 डेम, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मुझसे? ध्यान अपने बालों में हाथ फेरते हुए दांत पीस कर गुर्राया। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? ध्यान की आवाज़ सुनकर वकार ने फ़ौरन पूछा। जैसे ही इसका दिमाग थोड़ा पुरस्कून हुआ, इसे याद आया कुछ देर पहले इसकी टक्कर एक बच्चे से हुई थी जिसने इतनी गर्मी में जैकेट पहन रखी थी। ओ हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो सब। इस भीड़ में एक 10 साल से 12 साल के बच्चा होगा जिसने ब्लैक जैकेट पहन रखी है। फ़ौरन ढूंढो इसे जल्दी। आले में ध्यान की आवाज़ एक बार फिर से सुनाई दी। सर, इतने रश में हम बच्चे को कहाँ ढूंढेंगे? वकार की परेशानी से भरी आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वहाँ बच्चा ढूंढना मतलब सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। कहाँ, कैसे, कब, इस सब के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। वो बच्चा दूर नहीं गया होगा, जल्दी एक्शन लो। डैम, ध्यान धाड़ा था। ओके सर, वकार ने कहते साथ ही अपनी पेशानी मसली। जब इसकी नज़र सामने एक इमारत पर पड़ी, वो लोगों की भीड़ को चीरता हुआ सामने बनी इमारत की तरफ भागा। दूसरे फ्लोरों पर जाकर इसने दूरबीन से नीचे देखा। कुछ देर की मेहनत के बाद इसे वो बच्चा नज़र आ ही गया जो ध्यान से थोड़े ही फासले पर डरा सहमा खड़ा था। सर, आपकी राइट साइड पर कुछ फासले पर एक बच्चा है, लेकिन वो बहुत रश में है। आले में वकार की आवाज़ गूंजी। इसकी आवाज़ सुनते ही ध्यान ने इस तरफ दौड़ लगाई। इसे कुछ भी करके यहाँ होने वाला ब्लास्ट रोकना था। लोगों की भीड़ को चीरता वो इस तक पहुंचा जब सामने ही वो बच्चा रोने में मसरूफ़ था। बच्चे, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? इसने बच्चे के कंधे पर गंदे से पकड़कर प्यार से पूछा। नहीं ना, आप दूर हो जाएं प्लीज़, वो रोता हुआ बोला। ध्यान ने एक गहरी सांस ली और आगे होकर इसकी जैकेट की जिप खोली। कुछ पल के लिए ध्यान की सांस ही रुक गई थी। इसने बच्चे की तरफ देखा जो रोते हुए ना में सर हिला रहा था। घबराना नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, इसने प्यार से इसे समझाया। हकीकत में वो खुद भी खौफजदा था। अगर यहाँ ब्लास्ट हो गया तो ना जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। ये सोच ही इसके लिए रूह फना कर रही थी। इतने में इसकी टीम के लोग भी रास्ता बनाते हुए इस तक पहुंच ही गए। बम देख लोगों में भागम भाग मची थी। वकार ने ध्यान का इशारा मिलते ही हवाई फायर किया, जिससे सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे। आप इस तरफ ना करें, कुछ नहीं होगा, आप सब भरोसा रखें हम पर। वकार ने सबको कहने के बाद ध्यान की तरफ देखा जो जैकेट निकाल रहा था। संभाल के सर, वकार ने ध्यान की तरफ देख कर कहा। जब ध्यान बस सर को साबत में सर हिलाया दिया। पेशानी पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें साफ नजर आ रही थी। थोड़ी कोशिश के बाद वो जैकेट निकालने में कामयाब हो गया था। हमारे पास वक्त कम है, हमें इसे आबादी से दूर ले जाना होगा, ध्यान ने कहते साथ एक तरफ दौड़ लगा दी। इसकी टीम भी पीछे ही थी। ध्यान को थोड़ा आगे आके एक बाइक खड़ी नजर आई। देखी तो फौरन इस पर बैठा और जितनी मर्जी तेज़ भगा लेता, ब्लास्ट नहीं रोक सकता था। एक तरफ रश था और वक्त भी बहुत कम था इसके पास। वो रश में रिस्क ड्राइव कर रहा था। जलसा होने की वजह से इस्लामाबाद में ट्रैफिक आम दिनों से ज़्यादा थी और इस बात का फ़ायदा आज
जीके ने उठाया था। बच्चे इसकी पूरी टीम भी अब अपनी गाड़ी लेकर निकली थी। ब्लास्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। आबादी से दूर आते ही ध्यान ने बाइक को मार्गला हिल्स की तरफ मोड़ दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा था इन सब की सांसें थम रही थीं। ब्लास्ट में सिर्फ आधा सेकंड बचा था जब ध्यान ने बाइक खाई में गिरा दी। काफ़ी गहरी खाई थी और नीचे पानी की लहर ने अपना रास्ता बनाया हुआ था। जैसे ही बाइक पानी में गिरी, एक ज़ोरदार धमाके के साथ पानी अपनी सतह से ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक आया। सर, वकार एकदम चीखा। इसे जिस बात का डर था वही हुआ। दयान सर, आप हमें सुन रहे हैं? सर, कहाँ हैं आप? वकार भागता हुआ खाई के पास आया और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, लेकिन दयान की कोई खबर नहीं थी। टीम में नीचे जा रहा हूँ, मैं ऐसे सर को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता। इसने अपनी टीम की तरफ देख कर कहा। सर, तालाब में केमिकल मिक्स हो चुका है। अगर आप नीचे गए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इनमें से एक ने इसे समझाना चाहा। तुम क्या चाहते हो? मैं दयान सर को मरने के लिए छोड़ दूं? वकार ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। वो जो खाई में कूदने वाला था, एक सिपाही ने इसे फौरन पकड़ लिया था। सर, खाई बहुत गहरी है। ध्यान सर, वैसे बकवास बंद करो तुम अपनी। कुछ नहीं हो सकता इन्हें, समझे तुम? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वकार इसकी बात को बीच में काट के धाड़ा था। एजे, कुछ मिला तुम्हें? अहमद ने कान में लगे आले में एजे से पूछा। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हाथ लगा, एजे ने मुंह बना के कहा। इसका दिल घबरा रहा था। बार बार इसे ध्यान का ख्याल आ रहा था, जैसे वो हर बार झटक देती। लेकिन अब इसे बेचैनी ने आ घेरा था। वो और इनकी टीम रेलवे स्टेशन पर थी, जहाँ रश तो बहुत ज़्यादा था नहीं था, मगर इन्हें यही खबर मिली थी कि टीम कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। अहमद ने सामने देखते हुए कहा। जो हो सकता है, फिर भी हम ऐसा करते हैं, कंट्रोल रूम में चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। एजे ने इसे फ़ौरन जवाब दिया। ओके चलो। वो कहते ही कंट्रोल रूम की तरफ चल दिए। जैसे ही उन्होंने वहाँ कदम रखा, वहाँ मौजूद लोग पहले ही काफ़ी परेशान थे। आप लोग कौन हैं? इन्हें देख एक आदमी ने पूछा। हेलो सर, मैं कैप्टन हदीद अहमद और ये कैप्टन रीज जहांगीर। क्या हम यहाँ के सीसीटीवी देख सकते हैं? अहमद ने अपने सामने खड़े आदमी से पूछा। जी जी ज़रूर। इसने फ़ौरन सीसीटीवी दिखाने का ऑर्डर दिया और अहमद की नज़र सामने स्क्रीन पर थी, जहां इसे कुछ भी गलत होता नज़र नहीं आ रहा था। जबकि एजे अपने सामने खड़े आदमी की घबराहट महसूस कर चुकी थी। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? एजे ने इन्हें मशकूक नज़रों से देखते हुए आकर पूछा। पूछ ही लिया। वो लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रेन ने पिछले 2 घंटे से किसी भी स्टेशन पे स्टॉप नहीं किया था। मुसलसल एक ही रफ्तार में चल रही है। शायद कोई बड़ी वजह है। अगर जल्द कुछ ना किया तो लाखों मुसाफिरों की जान को खतरा है। पीछे से भी ऑर्डर सख्त है, इस आदमी ने परेशानी से बताया। क्या वो दोनों एक साथ चीखे थे? 1 मिनट से भी कम वक्त लगा था इन्हें वजह जानने में। एजे, ये जीके तो हमसे 2 हाथ आगे निकला है, अहमद ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। फिक्र ना करो, तुम हमारे होते हुए वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम क्या आप बता सकते हैं ये रेल अभी कहाँ पहुँची है? एजे ने अहमद को जवाब देने के बाद इस आदमी से पूछा। 5 मिनट में यहाँ से गुजरेगी, लेकिन इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। लगता है इंजन में मसला है कोई, इस आदमी ने अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, हम देखते हैं। अहमद ने इस आदमी को तसल्ली दी थी और खुद एजे को लेकर बाहर की तरफ भागा। टीम अपनी अपनी पोजीशन संभालें, हमें कुछ भी करके ट्रेन पर चढ़ना होगा। कुछ ही देर बाद दूर से आती ट्रेन को देखकर हादी ने अपनी टीम से कहा। खुद वो पुल पर खड़ा था, एजे भी इसके साथ ही थी। जैसे जैसे रेल पास आ रही थी, अहमद के हाथ में पकड़ी रस्सी पे इसकी गिरफ्त मजबूत हो रही थी। एजे, क्या तुम तैयार हो? इसने अपने साथ खड़ी एजे से सवाल किया। हमेशा से पार्टनर, एजे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। इनकी टीम में 3 लोग और थे जो अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। तैयार हो? जैसे ही ट्रेन पुल के पास पहुंची, अहमद ने इसकी तरफ देख के पूछना चाहा, लेकिन वो पहले ही जंप लगा चुकी थी। उफ, इंतज़ार भी नहीं कर सकती, कहते साथ ही रस्सी पकड़ के कूदा सीधा ट्रेन के आखिरी डब्बे पर। रज़ा और बाकी दोनों भी भागती हुई ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गए थे। एजे ने अहमद की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों से इशारा दिया। साथ ही दोनों ने पहले डब्बे की तरफ दौड़ लगा दी। भागती हुई ट्रेन पर वो दोनों भी अपनी जान की परवाह किए बगैर भाग रहे थे। पहले डब्बे के पास आकर दोनों ने रुक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मैं देखता हूँ, अहमद कह के जाने लगा। जब एजे इसका हाथ पकड़ा, अपना ख्याल रखना। एजे ने नम आंखों से इसे देखते हुए कहा। वो बस हाँ में सर हिलाकर रह गया था। जारी है।